सो फर्स्ट है खून बहना। खून बहना शरीर के अंग से जब खून बहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाक से खून बहना या कहीं से भी खून बहना, वैसे खून बहना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीड। ब्लीड मतलब खून बहना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी नाक से खून बह रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई नोज वॉज ब्लीडिंग, मतलब मेरी नाक से खून बह रहा था। नेक्स्ट है कराना। कराना दर्द से, वैसे कराना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोन। ग्रोन मतलब कराना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो दर्द से कर्रा रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन। ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन मतलब वो दर्द से कर्रा रहा था। नेक्स्ट है मोच आना। मोच आना कलाई में या पैर के टखने पे मोच आ जाती है, वैसे मोच आना को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच आना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे टखने में मोच आ गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई स्प्रेन्ड माई एंकल, मतलब मेरे टखने में मोच आ गई। और नेक्स्ट है छिल जाना। छिल जाना त्वचा का रगड़ कर, वैसे छिल जाना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेज। ग्रेज मतलब छिल जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, बच्चा नीचे गिर गया और उसका घुटना छिल गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द चाइल्ड फेल डाउन एंड ग्रेज्ड हिज नी, मतलब बच्चा नीचे गिर गया और उसका घुटना छिल गया। और नेक्स्ट है चक्कर आना। चक्कर आना को इंग्लिश में कहा जाता है फील डिजी, या फिर आप बोल सकते हो गेट डिजी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, नीचे मत देखो नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट लुक डाउन अदरवाइज यू विल गेट डिजी, मतलब नीचे मत देखो नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। और नेक्स्ट है बहना। नाक वगैरह का बहना, वैसे इस बहना को इंग्लिश में कहा जाता है रन। रन मतलब बहना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी नाक बह रही है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हिज नोज इज रनिंग, मतलब उसकी नाक बह रही है। और नेक्स्ट है कम करना। कम करना दर्द को, वैसे कम करना को इंग्लिश में कहा जाता है लेसन। लेसन मतलब कम करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह दवा तुम्हारे दर्द को कम कर देगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस मेडिसिन विल लेसन योर पेन, मतलब यह दवा तुम्हारे दर्द को कम कर देगी। और नेक्स्ट है अकड़ा हुआ या अकड़ी हुई। जैसे शरीर का कोई अंग जो है वो अकड़ जाता है, मुड़ नहीं पाता है, वैसे अकड़ा हुआ या अकड़ी हुई इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टिफ। स्टिफ मतलब अकड़ा हुआ या अकड़ी हुई। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी गर्दन अकड़ी हुई है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई नेक इज स्टिफ। माई नेक इज स्टिफ मतलब मेरी गर्दन अकड़ी हुई है। नेक्स्ट है सूजना। सूजना या फूलना, वैसे सूजना या फूलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेल। स्वेल मतलब सूजना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी आंखें सूजने लगी या उसकी आंखें फूलने लगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे His eyes began to swell. His eyes began to swell मतलब उसकी आंखें सूजने लगी या उसकी आंखें फूलने लगी। और नेक्स्ट है घाव का भरना। घाव का भरना या जख्म का भरना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हील। हील मतलब घाव भरना या जख्म भरना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, घाव या जख्म को भरने में समय लगेगा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट विल टेक टाइम टू हील द वुंड, मतलब घाव को भरने में समय लगेगा। और नेक्स्ट है बेहोश होना। बेहोश होना या मूर्छित हो जाना, वैसे बेहोश हो जाना को इंग्लिश में कहा जाता है फेंट। फेंट मतलब बेहोश हो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही फेंटेड ड्यू टू हीट, मतलब वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट है दर्द करना। दर्द करना या दुखना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एक, मतलब दर्द करना या दुखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई बॉडी इज एकिंग। माई बॉडी इज एकिंग मतलब मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। और नेक्स्ट है जला देना। जला देना खुद को हॉट लिक्विड से, वैसे जला देना को इंग्लिश में कहा जाता है स्कोल्ड, या फिर आप बोल सकते हो बर्न। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपना हाथ जला लिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही बर्न्ड हिज हैंड, या फिर आप बोल सकते हो ही स्कोल्डेड हिज हैंड। और नेक्स्ट है चीखना। चीखना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। स्नीज
मतलब चीखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो लगातार चीख रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्नीजिंग। और नेक्स्ट डे खांसना। खांसना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉफ। कॉफ मतलब खांसना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो खांस रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज कॉफिंग, मतलब वो खांस रही थी। और नेक्स्ट डे उल्टी करना। उल्टी करना को इंग्लिश में कहा जाता है वॉमिट, या फिर आप यूज कर सकते हो प्यूक का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने वहाँ पर उल्टी कर दी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही प्यूक्ड ओवर देयर। ही प्यूक्ड ओवर देयर मतलब उसने वहाँ पर उल्टी कर दी। और नेक्स्ट डे सर्दी लगना। सर्दी लगना को इंग्लिश में कहा जाता है कैच अ कोल्ड, मतलब सर्दी लगना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपनी जैकेट पहन लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। एंड द लास्ट वन इज हड्डी टूटना। हड्डी टूटना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो नीचे गिर गया और उसकी जांघ की हड्डी टूट गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही फेल डाउन एंड फ्रैक्चर्ड हिज थाई बोन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।